नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आपके दिखाएंगे आपको हर खबर 1 मिनट में, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जहां पर राहुल गांधी इटली के मिलान पहुंचे। कतर होते हुए मिलान पहुंचे। आज तड़के ही हुए थे राहुल गांधी रवाना। तो सोर्सेज से जो खबर आ रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं हम। राहुल गांधी इटली के मिलान पहुंचे हैं। आज सुबह ही रवाना हुए थे। कतर होते हुए मिलान पहुंचे हैं राहुल गांधी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब सुबह रवानगी हुई इटली के लिए। और अब ये अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं इस खबर से जुड़ी हुई कि राहुल गांधी इटली के मिलान पहुंचे हैं। कतर होते हुए मिलान पहुंचे हैं राहुल गांधी। अनुज गुप्ता मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। अनुज, राहुल गांधी इटली पहुंच गए हैं। अनुज, अनूप आप तक आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है। तो राहुल गांधी, ये जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, राहुल गांधी इटली के मिलान पहुंचे हैं, इस पर क्या अपडेट है? क्योंकि एक तरफ उनकी जरूरत तो यहाँ हिंदुस्तान में होनी चाहिए थी, समझा जाए। किसानों वाला जो बवाल पूरा चल रहा है, कल तक तो सड़कों पर दिख रहे थे, उनके आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, लेकिन आज अचानक से इटली के मिलान पहुंचे हैं राहुल गांधी। बिल्कुल, देखिए, सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कतर एयरलाइंस से राहुल गांधी मिलान के लिए निकले हैं आज सुबह ही। हालांकि आपको बता दूं कि कांग्रेस नेताओं से जब इस बारे में जानकारी मांगी गई कि राहुल गांधी क्या वाकई विदेश दौरे पे निकल गए हैं, तो कांग्रेस नेताओं ने अभी चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस नेताओं की तरफ से कुछ भी नहीं आधिकारिक रूप से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी देश में है या विदेश में है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी कतर एयरलाइंस से मिलान के लिए निकले हैं। लेकिन अनूप गुप्ता, ये छुपते छुपाते चुपके इटली पहुंचना, क्या समझे, इसके मायने क्या निकालें? देखिए, ये पहली मर्तबा नहीं है। इससे पहले भी राहुल गांधी आमतौर पर विदेश यात्रा करते रहे हैं, छुट्टियां मनाते रहे हैं। पिछले साल ही बैंकॉक के लिए वो निकल गए थे, और उस वक्त भी हमें याद है कि जब कांग्रेस नेताओं से इस विषय पे पूछा गया था, तो एक दिन तक का समय उन्होंने ले लिया था जवाब देने के लिए, और बाद में उन्होंने कहा था कि ये पर्सनल विजिट है। तो ये पहली मर्तबा नहीं है। और जहां तक देखिए, अगर कोई निजी यात्रा पे कहीं निकलता है तो उसके लिए आधिकारिक तौर पर पहले से नहीं बताया जाता। और राहुल गांधी नए साल के समारोह हो, कार्यक्रम। अनूप, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा साहब जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मोहसिन साहब, कैसे देखते हैं आप राहुल गांधी के इटली के ट्रिप को? छुपते छुपाते, बिना किसी जानकारी के। पार्टी भी कह रही है कि हमें भी जानकारी नहीं है, कुछ भी बोलने से बच रही है, और वो इटली में पाए जा रहे हैं। देखिए, हमेशा से कांग्रेस छुपते छुपाते ही काम करती है, पीछे से काम करती है। यहाँ किसान भाइयों को सड़क पर बैठा दिया। अभी उससे पहले मथुरा में आपने देखा था, एक दलित परिवार के साथ कार्ड खेलने गए थे, सड़क पर गिरे जा रहे थे, यही राहुल गांधी जी। और इनकी तो परंपरा है, कांग्रेसियों की तो ये परंपरा है। इटली और पेरिस तो ये पुराने घूमने वाले लोग हैं। इनके बुजुर्ग भी तो पेरिस और लंदन में ही घूम के चाउमीन और बर्गर खाया करते थे, तो कोई नई बात थोड़ी कर रहे हैं। इनका यही चाल चरित्र है कांग्रेस का, जो सब देख रहे हैं। अभी इनका जो आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक इनका फुटेज जारी किया है अपने ट्विटर पे, आप देखिएगा। यही राहुल गांधी जी क्या बात कर रहे थे किसानों के लिए। इसी बिल को लेकर ये बाकायदा कह रहे थे कि ये बिल हम लाएंगे। ये सदन में बोल रहे थे, और आज इन्हीं के लोग और ये लोग गुमराह कर रहे हैं किसान भाइयों को, क्योंकि इन्होंने हमेशा किसानों का शोषण किया है 60 वर्षों तक। इन्होंने कोई कल्याण का काम किसानों का किया हो तो कांग्रेसी कोई आए मंच पर, खुले मंच पर हम बहस करने के लिए तैयार हैं। आकर बात करके बताए हमको कि उसने कब किसानों के साथ में हमदर्दी की है। किसानों को इस हाल में पहुंचाने का काम इन्होंने किया था, और किसानों का उत्थान का काम करने का काम साहब, ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा चिंता वाली बात है। अगर पार्टी के अधिकारी बोलने से ही बच रहे हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं है, तो अगला कदम क्या उठा जाएगा? उनको तो इस बात का कुछ पता ही नहीं होगा। एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी इटली में पहुंचे हुए हैं। इससे पहले भी कोई ऐसे ही काम ये करके भाग गए थे इटली, 2 महीने के लिए गायब हो गए थे। उस वक्त तो पता ही नहीं चल रहा था ये गए कहाँ हैं। तब तो खैर वो हमारी सरकार को ये चिंता हुई कि भाई पता कर लें, बाद में तो कांग्रेसी कोई दूसरा इल्जाम भी लगा सकते हैं। इसलिए पता करके सरकार ने बताया हमारी एजेंसियों ने कि फला जगह है, घूम रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। तो ये नए साल की पिकनिक मनाने गए हैं। इन्हें हमेशा ये विदेशों में इनका सब कुछ है।
देश से तो इन्हें मोहब्बत कभी रही नहीं है। अगर देश से मोहब्बत रही होती तो ये देश में रहते। इस परेशानी में हमारे किसान भाइयों को, जिनको इन्होंने गुमराह करके कांग्रेस ने बैठाला है प्रायोजित कार्यक्रम, यही सोचने वाली है बात मोहसिन साहब कि एक तरफ तो आप सड़कों पर थे 2 दिन पहले और आज अचानक से खबर आती है कि आप इटली पहुंचे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। अब इस समय अपने दर्शकों को बता देते हैं कि राहुल गांधी पर अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी निशाना साध दिया है। गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके बोला है, हमला कर रहे हैं। देखिए उनका ट्विटर हैंडल आपके सामने है, जिसमें कहते हैं कि भारत में राहुल गांधी की छुट्टी खत्म, आज वो इटली वापस चले गए। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी के ऊपर सीधे ट्विटर के माध्यम से निशाना साध रहे हैं। तो राहुल गांधी का इस तरह अचानक से इटली पहुंचना और पार्टी की तरफ से कहना कुछ नहीं इसके ऊपर, बचते बचाते मीडिया के सवालों से बचना, यह अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। अनूप गुप्ता की तरफ रुख करते हैं एक बार फिर से। अनूप गुप्ता, राहुल गांधी का इटली में होना और दूसरी तरफ किसानों का सड़कों पर होना, पार्टी को क्या करना है? पार्टी को कौन दिशा निर्देश देगा? देखिए, जब से राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ा है उसके बाद से ही कांग्रेस के कई नेताओं को ये भी समझ अभी नहीं आ रहा है कि आखिर रिपोर्ट किसे करना है, किनके नेतृत्व में काम करना है। और कहीं ना कहीं एक मिसकम्युनिकेशन जो है वो कांग्रेस आलाकमान में अभी एग्जिस्ट करता है। दूसरी तरफ जिस तरह से आपने जिसका जिक्र किया कि किसान आंदोलन में बैठे हैं, और हम 2 दिन पहले तक हम देख रहे थे कि राहुल गांधी किस तरीके से एक्टिव थे, किस तरह से वो राष्ट्रपति भवन भी पहुंचे, 2 मरतबे राष्ट्रपति भवन पहुंचे। वो एक बार यूपीए का डेलीगेशन लेके पहुंचे थे, एक बार कांग्रेस का डेलीगेशन लेके पहुंचे थे। लेकिन अचानक जिस तरह की खबर आती है और पता चलता है कि वो छुट्टियों में चले गई, वाकई एक किसानों के लिए भी सेटबैक है और एक मौका बीजेपी और सरकार के हाथ में उन्होंने बहुत थमा दिया है सीधे सीधे उन पर आक्रमण करने के लिए। और जिसका असर आपने देखा कि गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, दिखाया हमने वो ट्वीट दिखाया गिरिराज सिंह का, अनूप गुप्ता। और ये वाकई में चिंता वाली बात है पार्टी के लिए और पूरे विपक्ष के लिए कि अगर इस तरह से राहुल गांधी अचानक से इटली के लिए रवाना हो जाते हैं तो पार्टी क्या जवाबदेही बनेगी और किसकी तरफ से जवाबदेही बनेगी, ये सोचने वाली बात है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं तमाम खबरें 1 मिनट में। खबर 1 मिनट। गाड़ियों पर जाति सूचक स्टिकर लगाकर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। पीएमओ ने यूपी सरकार को पत्र लिखकर गाड़ियों से जाति सूचक पोस्टर स्टिकर पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। इस पत्र के आने के बाद यूपी सरकार ने सभी जिलों के परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आमतौर पर लोग अपनी गाड़ियों पर राजपूत, पंडित, मौर्य, जाट, गुर्जर, क्षत्रिय लिखवा कर चलते हैं। नंबर प्लेट पे नंबर लिखने के लिए पूरा एक बना हुआ है फॉन्ट, उस फॉन्ट में ही नंबर होगा। उसके अलावा नंबर प्लेट पे आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। अगर वो लिखते हैं तो उनके खिलाफ हमारे स्तर से कार्रवाई भी की जा रही है। और इसी को देखते हुए केंद्रीय परिवहन विभाग को शिकायतें मिल रही थी कि गाड़ियों पर जातियों के प्रचलन से सरकार जो कर रही है सही कर रही है। जाति विवाद लिखना बुरी बात है। मतलब देखो, मेरा तो सोच ये है कि कहते हैं जो गाड़ियों पर जाति सूची शब्द का प्रयोग करते हैं, कोई जाट का लगाता है, कोई अपनी समाज के समुदाय का लगाता है, तो इसलिए सरकार ने जो इसके ऊपर डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। दूसरी जातियों को कमतर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जो सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। और इसी की शिकायत को आधार बनाकर पीएमओ ने यूपी सरकार को पत्र लिखा है। यूपी में रोजगार के साथ अब युवाओं को उद्यमी बनाएगी योगी सरकार, और इसी के लिए सरकार की ओर से बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसमें युवाओं को कौशल विकास के प्रशिक्षण के साथ साथ उन्हें अपना व्यापार स्थापित करने के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल सहायता देने के लिए खाका तैयार किया जा रहा है। सरकार इन युवाओं को व्यापार की तकनीकी को सिखाने के लिए हर जिले में कार्यशाला का आयोजन करेगी। और यही नहीं, युवाओं को स्वरोजगार से प्रेरित करने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बैंकर्स के क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसियों की सरकार मदद देगी। इन कार्यशालाओं में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में, इनोवेटिव आइडियाज और पूंजी की उपलब्धता के बारे में जानकारी दी जाएगी। यानी योगी सरकार प्रदेश में रोजगार के साथ साथ व्यापार को भी बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। साहिबजादा दिवस पर लखनऊ में सीएम आवास पर गुरुबानी कीर्तन का आयोजन किया गया, जहां सीएम योगी ने गुरु ग्रंथ साहिब के आगे मत्था टेका। पहली बार सीएम आवास पर गुरुबानी कीर्तन का आयोजन किया गया। भगवा रंग की पगड़ी बांधे सीएम योगी कीर्तन के दौरान सिख धर्म गुरुओं को याद किया। साहिबजादा दिवस कुर्बानी की मिसाल बने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों अजीत सिंह,
जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह और माता गुजरी जी की शहादत को श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 दिसंबर को हर स्कूल कॉलेजेस में इसमें डिबेट होना, इस पर उस दिवस को मनाने का कार्यक्रम वहां पर आयोजित होना, एक उत्सव के रूप में वहां पर इस कार्यक्रम को मना करके और लोग उससे प्रेरणा प्राप्त करें। सीएम ने कहा कि हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए साहिबजादों ने बलिदान दिया था, ये हमारे लिए प्रेरणा है। सीएम आवास पर साहिबजादा दिवस पर कार्यक्रम में प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। मुस्लिम शासकों को क्रूरता को बताते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने साहिबजादों के बलिदान को नमन किया। इस्लामिक शासक के कारण से अल्प आयु में दीवालों में इसलिए चुनवा दिए जाते हैं कि वो इस्लाम स्वीकार नहीं करते हैं। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि क्रूर मुस्लिम शासकों को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। मुगलों का जो वंश था वो आक्रांताओं का क्रूरता का परिचायक बना। एक समय ये भी आया कि जब औरंगजेब ऐसा शासक क्रूर शासक बना जो धर्म के आधार पर भेदभाव करता था और धर्म के आधार पर भेदभाव करने के साथ साथ वो जबरन धर्म परिवर्तन करा के कहते थे कई कुंटल जब जनेऊ न देख ले तब तक उसको चैन नहीं मिलती थी। सीएम आवास में हो रहे कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। 2020 के आखिर में पीएम मोदी ने मन की बात की। मन की बात के 71वें एपिसोड में पीएम ने गुरु तेग बहादुर जी को नमन किया। साथ ही देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने की अपील की। अपने मन की बात में पीएम मोदी ने कृषि कानूनों के फायदे बताए। साथ ही देश में बने उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। पीएम ने कहा कि संकट की स्थिति में भी भारत ने आत्मनिर्भरता का परिचय दिया है। हमारा देश 2021 में सफलताओं के नए शिखर छुए, दुनिया में भारत की पहचान और सशक्त हो, इसकी कामना से बड़ा और क्या हो सकता है। हमने हर संकट से नए सबक लिए, देश का नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। अगर शब्दों में कहना है तो इस सामर्थ्य का नाम है आत्मनिर्भरता। पीएम मोदी के मन की बात को देश भर में सुना गया। वहीं सीएम योगी ने पीएम की बातों को ध्यान से सुना। पीएम के मन की बात को यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी सुना। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की तारीफ करते हुए यूपी के कौशाम्बी जेल में कैदियों की तारीफ की। पीएम ने कहा कि जेल में बंद लोगों ने फटे पुराने कंबलों से गौवंश को ठंड से बचाने के लिए कवर बना रहे हैं। कैदियों की प्रशंसा करते हुए पीएम ने कहा कि जेल में मानवीय मिसाल पेश की है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भी किए जा रहे हैं। वहाँ जेल में बंद कैदी गायों को ठंड से बचाने के लिए पुराने और फटे कंबलों से कवर बना रहे हैं। इन कंबलों को कौशाम्बी समेत दूसरे जिलों की जेलों से एकत्र किया जाता है और फिर उन्हें सिलकर गौशाला भेज दिया जाता है। जेल में कैदियों के जिक्र पर डीएम जेल ने भी कौशाम्बी जेल की तारीफ की। आनंद कुमार ने कहा कि मन की बात में कौशाम्बी जेल का जिक्र उनके लिए गौरव की बात है। जाहिर है गौवंश के प्रति सहानुभूति से जेल प्रशासन भी खुश है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के डीह ब्लॉक के हाजी डीह में पीएम के मन की बात सुनी। स्मृति के 3 दिवसीय दौरे का आज आखिरी दिन था। मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद स्मृति ईरानी ने कहा कि गायों के संरक्षण में यूपी सरकार ने बेहतर काम किया है। वैश्विक महामारी कोरोना की इस परिस्थिति में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ समन्वय में दृढ़ संकल्प के साथ जैसे उन्होंने ये वर्ष बिताया, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने सभी नागरिकों का देश के अभिनंदन किया। आज डीह ब्लॉक की जनता, जिला रायबरेली की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को नव वर्ष में और भी ऊर्जा के साथ राष्ट्र के उत्थान में समर्पित भाव से जो वो काम कर रहे हैं, उनको नव कीर्ति की प्राप्ति हो, ऐसी शुभकामनाएं हम सब प्रेषित करते हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे में स्मृति ईरानी ने करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। दौरे के आखिरी दिन स्मृति ने क्षेत्रवासियों को आने वाले नए साल की बधाई दी और पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास कार्य करने का आश्वासन दिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से दिखाते हैं आपको खबर 1 मिनट की कुछ और खबरें। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने वृंदावन के बाबूगढ़ और सकराया में मोदी सरकार के जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना का शुभारंभ किया।
मथुरा में 26 करोड़ की लागत से पहले फेज में सभी 54 गाँव के 34,920 घरों को नल से जोड़ने का काम 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए। मथुरा जिले के 54 गाँव में हर घर नल योजना से 2,80,882 लोग लाभान्वित होंगे। ऊर्जा मंत्री ने ये भी कहा कि 2024 तक देश के 19 करोड़ 50 हजार ग्रामीण घरों तक नल पहुंच जाएगा, जबकि अगस्त 2019 तक सिर्फ 3 करोड़ 23 लाख घरों में नल पहुंचा पाए थे। ऊर्जा मंत्री के मुताबिक जिले के नगला बिहारी के बाकी बचे घरों में भी 31 जनवरी तक नल पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ खबर 1 मिनट में अभी के लिए इतना ही। रात 10 बजे एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात।